कारण यह है कि दारा सिंह चौहान कभी संघर्ष नहीं किए हैं। दारा सिंह चौहान अगर जेल गए तो मर्डर करके घमड़ी यादव का जेल गए। उनका इतिहास देखिए कि जब वो विद्यार्थी थे तो हैडिल में एक चपरासी घमड़ी यादव था। शाम को लोग दो दारू पीते थे और दारू पीते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो कर्म है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तार तार करके लोगों के नौकरियों का, लोगों के हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है, आज जनता इस चीज़ को जान चुकी है। जिस प्रकार दारा सिंह चौहान का दल बदलने का कोई रफ्तार ओम प्रकाश राजभर क्या आज कहते हैं, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे, वह खुद वही जानते हैं। आप लोग मीडिया वाले उनसे पूछिए कि आप तो कल क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति की हैसियत राजनीति में किसी की नहीं है कि मैं कह दूं कि अमुक आदमी को सिपाही भेजूं। सिपाही तो जाएंगे। घोसी उपचुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर अपनी जोर आजमाइश पर लगी हुई हैं। और इस सीट से चुनाव की बात करें तो वही दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो यहां पर चुनाव को लेकर हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। पहले हम एक एक लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ रहा, क्यों दारा सिंह चौहान, सबसे बड़ी चीज़ समाजवादी पार्टी से, हालांकि इसी क्षेत्र से विधायक थे, क्यों छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान का किसी दल से निष्ठा नहीं होता है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वन मंत्री थे और वन मंत्री में उन्होंने बहुत ही अनियमित काम किया, करोड़ों का घोटाला हुआ। उस समय उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है और वो उस समय भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि ये पिछड़ों को जो है हक नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, और आरोप लगा करके वो समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन जो उनको भ्रष्टाचार किए थे जोगी जी की सरकार में, तो कोई व्यक्ति दिल तो जानता है ना कि हमने लूटपाट किया है। और जोगी जी का बयान सुने होंगे कि हम जो है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की कुकृतियों की जांच कराएंगे। और जब कुकृतियों की जांच कराने की बात आई तो ये डर के मारे उसमें चले गए। दूसरा कारण यह है कि दारा सिंह चौहान कभी संघर्ष नहीं किए हैं। दारा सिंह चौहान अगर जेल गए तो मर्डर करके घमड़ी यादव का जेल गए। उनका इतिहास देखिए कि जब वो विद्यार्थी थे तो हैडिल में एक चपरासी घमड़ी यादव था। शाम को लोग दो दारू पीते थे और दारू पीते थे, उसी दारू के नशे में आपसी विवाद हो गया और इन्होंने रॉड चलाकर मार दिया। घमड़ी यादव जो हैडिल आजमगढ़ में चपरासी था वो मर गया। उस केस में दारा सिंह जेल गए तो कभी नेता तो रहे नहीं। अच्छा, एक बात, ओम प्रकाश राजभर अभी बीजेपी में वो भी शामिल हुए हैं। इसी घोसी में अभी परसों नरसों बयान दिया उन्होंने, एक विशेष जाति के खिलाफ कहा है कि यादवों की जो बुद्धि होती है आपको भी पता होगा। उनके बयान को किस तरीके से आप लोग देखते हैं। जिस प्रकार दारा सिंह के दल बदलने का कोई ठिकाना नहीं है कि आज किस दल में है, कल कुछ दल में है, परसों किस दल में रहेंगे। ओम प्रकाश की भी बात बदलने का कोई भरोसा नहीं है। वो कल क्या कहते हैं, वो कहते थे एक बार पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल हुआ तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा कि जो अपनी माँ बहन पर चढ़ेगा उठ करेगा। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी में आए, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का झूठा नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी और झूठा नंबर 2 मोदी जी, जोगी जी। हम इन लोगों को हम भेज करके रहेंगे। मैं सुहेल देव का वंशज नहीं, माई का लाल नहीं, अगर जोगी को हमने गोरखपुर नहीं भेजा। तो कहें कि अगर हम अपने माँ के बाप के वंशज नहीं कि अखिलेश यादव को सिपाही ना भेज दें। अब ऐसा है कि वो वंशज हैं, इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। कि वो मैं DNA टेस्ट नहीं करा सकता कि अपने माँ बाप के वंशज हैं कि नहीं जगह है। लेकिन उस व्यक्ति का, जिस प्रकार दारा सिंह चौहान का दल बदलने का कोई रफ्तार ओम प्रकाश राजभर क्या आज कहते हैं, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे, वह खुद वही जानते हैं। आप लोग मीडिया वाले उनसे पूछिए कि आप तो कल क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति की हैसियत राजनीति में किसी की नहीं है कि मैं कह दूं कि अमुक आदमी को सिपाही भेजूं। सिपाही तो जाएंगे, कुछ नहीं तो जब मरेंगे, जब आदमी का आखिरी संस्कार होता है तो कहाँ जाता है। लेकिन उनका तो कोई ठिकाना नहीं है कि वो बनारस के
कहा जाता है कि काशीवासी जैसे सज्जन पर धूर्त हुआ ही करते हैं, तो वो तो काशी के रहने वाले हमारे यहाँ रसड़ा में मीरनगंज में रहते हैं, घर तो उनका है, तो उनको तो हम नहीं कह सकते कहाँ भेज सकते हैं। वो केवल ढोंग बनाने का काम करते हैं। कोई राजभरों का वो बता दें कि राजभरों का उन्होंने कोई काम करने का काम किया। जहाँ राजभरों के ऊपर संघर्ष होगा, जिनको कोई परेशान करेगा, ओम प्रकाश राजभर पुलिस के डर के मारे भाग जाते हैं। मैं एक वाइट दिया था कि वो रसड़ा में 2021 में उनके कार्यालय से राजभर जुलूस बना करके चले कि एक राजभर के ऊपर अत्याचार किया, पुलिस ने बड़ी मार उस राजभर को मारा और उसका प्रतिशोध करने थाने पर गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सैकड़ों लोग घायल हुए, 150 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा कायम किया। मैं इस घटना के बाद उस गांव में गया, उस गांव का नाम बौली, मीरगंज के पास बौली, और उस गांव में हम कभी जीवन में गए नहीं थे। पहली बार गए कि इस तरह का राजभरों के ऊपर अत्याचार हुआ देखने जाए, तो मैं गया तो उस गांव में कोई 7 वर्ष से ऊपर का कोई पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं थी, सबके जंगले टूटे थे। मैं गया तो रास्ते में एक प्रभावती नाम की महिला करा रही थी, उसका हस्बैंड दिल्ली में था, उसके बगल में 7 साल की उसकी लड़की थी, कोई पुरुष नहीं था कि उसकी दवा कराए। मैं गाड़ी में उठाया, ले जाकर के दवा करा। ओम प्रकाश राजभर मेरे अच्छे संबंध थे, मैंने उनको 7 बार फ़ोन किया, लेकिन पुलिस के डर के मारे उस गांव में राजभरों के वो गए नहीं, अब तक नहीं गए। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन राजभरों की मदद किया, उनकी जमानत कराने से लेके उनको खाने का इंतज़ाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। रमाशंकर विद्यार्थी राजभर में, तो ओम प्रकाश राजभर केवल ढकोसला है, ढोंग है, और अब केवल उनको अपना है, अपने बेटों का है। कहीं वो ही ओम प्रकाश राजभर दूसरे राजभर को कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये मदारी जो बजाता है ना, भीड़ जुटाने के लिए वही मदारी बजाते हैं, भीड़ जुटाते हैं और उसको कहीं ना कहीं उसे सौदा करने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर को चुनौती है कि अपने सहारे लड़ करके अपनी जमानत कहीं बचा लें। वो तो कभी सभा में, कभी बसपा में, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, अपनी अगर वो इतनी है ताकत तो चुनौती है कि वो अकेले लड़ करके अपनी जमानत बचा लें। क्या लगता है भैया, जो उपचुनाव होने जा रहा है, जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है बताइए जी? जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है घोसी में जनता किसके साथ है आप? अरे जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें कौन सा दो राय है। जो समाजवादी पार्टी आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो कर्म है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तार तार करके लोगों के नौकरियों का, लोगों के हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है, आज जनता इस चीज़ को जान चुकी है। और जनता पूरी तरह से कहीं न कहीं आज समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। और राजभर जैसे लोग जो आप लोग कह रहे थे, ऐसे लोग जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, राजनीति के जोकर हैं ये राजनीति के जोकर हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मैं राजनीति का जोकर हूँ, तो ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है, इन लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। आप बात करिए, विकास की बात करिए, आप बात करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रताड़ित किया लोगों को। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सारी नौकरियों को प्राइवेटेशन की तरफ ढकेला जा रहा है, जिस तरह से आउटसोर्सिंग के नाम पर जो लोगों को नौकरी दी जा रही है, 1 साल के लिए नौकरी, 1 साल बाद खदेड़ करके बाहर किया जाएगा। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा करके एक सपना देखा है कि हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित करने का काम करिए, तो क्या ये जनता जो अपने हक और अधिकार को जानती है, नहीं, बहुत बखूबी जानती है। अभी देखिएगा घोसी उपचुनाव में बहुत ही लंबे मतों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो घोसी उपचुनाव में तमाम पार्टियों की सरगर्मी तेज हो गई, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं। हालांकि यहां से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही किनारा कस लिया है, लेकिन अब जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल सकती है। क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये तो 8 सितंबर को ही सामने आएगा। मैं निहाल सिंह, घोसी मऊ से।